वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी के दूसरे टॉपिक की। एक टॉपिक हमने कंप्लीट करा हुआ है, दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे, दैट्स द पोटेंशियल डिफरेंस। बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, रिवाइंड करते हैं कल का जो हमने कल परसों पढ़ा हुआ था। मैंने आप लोगों से बोला था कि डिफरेंस की जब बात आती है, हमें अगर फॉर एग्जांपल दो टैंक्स लेते हैं हम, ये टैंक फर्स्ट है, टैंक ए है, और यहां से अगर बात करते हैं ये टैंक बी है, इन दोनों में पानी भरा हुआ है। अगर हमें यह करना है कि इनके साथ एक हम पाइप बांधेंगे, हमें पानी लेना है फ्रॉम टैंक ए टू टैंक बी। हमें टैंक ए से पानी उठाना है, टैंक बी में डालना है। डेफिनेटली बात है, टैंक ए से तब टैंक बी में पानी जाएगा जब यहां पे पानी की मिकदार होगी ज्यादा और यहां पे पानी की मिकदार होगी कम। दैट मीन्स यहां पे एक चीज होती है, दिस इज हाई लेवल, और ये वाली जो होती है दिस इज लो लेवल। तो यहां से यहां तक लेकर यहां पर एक डिफरेंस एक क्रिएट होगी। अनटिल एंड अनलेस, जब तक डिफरेंस क्रिएट नहीं होती, कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर नहीं हो जाती है। दैट मीन्स जब हम यहां से बात कर लेते हैं, हम बोलते हैं हाई लेवल से लेने के लिए, हाई लेवल से पानी छोड़ना और लो लेवल तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने क्रिएट करी एक डिफरेंस से क्रिएट करी हमने दो टैंक्स के बीच में, और तब जाके पानी यहां से यहां तक फ्लो हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज, इसको हम कहेंगे वाटर करंट। ये बात आप लोग ध्यान में रख लोगे, इसको कहते हैं वाटर करंट, जो फ्लो हुआ फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल ड्यू टू दैट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। यही चीज मैंने बताई थी आप लोगों को सेल्स में। मैंने बोला था कि ये सेल होती हैं, सेल के बीच में, ये मान लो सेल है, सेल के बीच में ग्रेफाइट रॉड एक होती है। यहां से मैंने बोला था पिछले लेक्चर में, यहां पे ये होती है ग्रेफाइट रॉड। ग्रेफाइट रॉड के साथ मैंने फिर बोला था कि यहां पे केमिकल फर्स्ट NH4Cl अमोनियम क्लोराइड होता है, यहां पे केमिकल सेकंड दैट्स मैग्नीज ऑक्साइड MnO2। इन दोनों के बीच में रिडॉक्स रिएक्शंस होती है, जिसकी वजह से इसमें से सारे इलेक्ट्रॉन्स ये खींच लेता है अपनी तरफ, और यहां पे सिर्फ आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स और इसमें रह जाते हैं प्रोटॉन्स। ये वाला जो एरिया है इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट एरिया। ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और ये वाला जो होता है दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एरिया। ये वो एरिया है विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम पाए जाते हैं। अब चूंकि यहां पे जब हम बात करते हैं, ये फॉर एग्जांपल दिस वाज ए कंडक्टर, ये कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, लेकिन हर किसी डायरेक्शन में वो चले, मतलब मूव करते होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं करंट होती है यहां से यहां फ्लो। एक्चुअली होती क्यों, वो तो यहां से यहां भी फ्लो हो सकती है, लेकिन क्यों नहीं होती है? क्योंकि जब हम लोग क्या करते हैं, इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव को इससे कनेक्ट कर देते हैं, यहां वाला आ गया पॉजिटिव, ये वाला आ गया नेगेटिव। चार्जेस का अपना रूल है, लाइक चार्जेस जो होती है वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं, वापस भेज देती हैं। दैट मींस यहां पे माइनस और माइनस आ गया, ये इसको रिपेल करेंगे यहां से यहां, और पॉजिटिव और नेगेटिव का ये रूल है, अनलाइक चार्ज का रूल है दैट दे अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां से जब इनको धक्का दिया गया, रिपेल करा गया, यहां से इनको खींचा गया, तो चार्जेस जो होती हैं वो यहां से यहां तक फ्लो हो जाती है। ध्यान रख लो इस बात का आप लोग। लेकिन फिर भी हम क्यों बात करते हैं, जब हम सर्किट्स की बात करते हैं, मैं यहां से आप लोगों को बता दूं, जब हम सर्किट से बात करते हैं वहां पे हम ये क्यों नहीं बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू दैट ऑफ द पॉजिटिव। वहां पे हम क्यों बोलते हैं कि इट फ्लोज फ्रॉम दैट ऑफ द पॉजिटिव टू नेगेटिव? इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है, करंट बहुत पहले डिस्कवर हो चुका था, तब तक इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हो चुका था। दैट मीन्स जब हम सर्किट की बात करते हैं, ये आप लोग ले लो सर्किट में ये वाला होता है पॉजिटिव, ये वाला होता है आप लोगों का नेगेटिव। तो आप लोग ये बात ध्यान में रख लो, आप लोग दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां पे हम बोलते हैं नेगेटिव से चल रहा है पॉजिटिव। एक्चुअली सही में करंट हमेशा चलती है नेगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन हम लोग क्यों लेते हैं पॉजिटिव तो नेगेटिव? क्योंकि लॉजिकल एजम्पशन हम लेते हैं, हम लोग एज्यूम करते हैं ये चीज, जब पहले करंट जो डिस्कवर हो चुकी थी, इलेक्ट्रॉन्स तब डिस्कवर नहीं हो चुके थे, बिल्कुल भी नहीं। तो हम लोगों ने क्या रखा था, पॉजिटिव को एज्यूम करके रखा था दिस इज हाई लेवल, और नेगेटिव को कहा गया था दैट दिस इज लो लेवल। ये कहा गया था क्लासिकल फिजिक्स में, न्यूटन जिसका फादर है क्लासिकल फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक। तो क्लासिकल फिजिक्स जो होता है, क्लासिकल फिजिक्स में ये चीज कही गई थी कि पॉजिटिव वाली जो चीज है दैट्स द हाई लेवल पोर्शन, और नेगेटिव वाली जो है वो है लो लेवल पोर्शन। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमेशा फ्लो करता है फ्रॉम दैट ऑफ द पॉजिटिव टू दैट ऑफ द नेगेटिव। तो एजम्पशन की बुनियाद पे ये चीज आ रही है, वरना अगर एग्जैक्टली देखेंगे तो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव आती है। इसलिए इसको कहते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन
ऑफ करंट, दिस इज कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, ये वो डायरेक्शन है करंट की जो एज्यूम की जाती है दैट इट इज फ्रॉम दैट ऑफ द पॉजिटिव टू दैट ऑफ द नेगेटिव। तो यहां पे फिर भी डिस्कस अभी नहीं हुई और पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस देखो, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हो गया यहां से जब हम बात करते हैं, यहां पे अगर यहां पे बैटरी है फॉर एग्जांपल, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास सेल है, ड्राई सेल है या बैटरी है, इसमें पाई गई है केमिकल एनर्जी, यहां पे केमिकल एनर्जी पाई गई, यहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पाई गई। तो एनर्जीज जो होती हैं ये क्या करती हैं, इनका काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस करना, फोर्स देना और फिर इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस कर देते हैं। तो फोर्स भी देते हैं इनटू डिस्प्लेसमेंट भी करते हैं, या यूं बोले एनर्जी की वजह से ये क्या काम कर देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह तक डिस्प्लेस कर देते हैं। तो इसका मतलब है ये काम करते हैं, काम मतलब हो गया वर्क, तो इसका मतलब है ये काम करते हैं। क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह तक। दैट मीन्स वर्क जो होती है यहां पे वर्क होती है, तो हम कहते हैं दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या यूं कहेंगे वर्क डन इज मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। वर्क डन कितना काम करेंगे या काम किया, कितना काम किया गया इन मूविंग ए यूनिट चार्ज, एक चार्ज को क्या करने में, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में कितना काम किया गया, दैट्स कॉल्ड एज अ पोटेंशियल डिफरेंस। मैं आपको ऐसे बता दूं, V जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट किया जाता है V से, V बराबर होता है वर्क डन डिवाइड बाय इसने कितना काम, एनर्जी की वजह से इसने कितना काम किया किसको करने में, चार्ज को ट्रांसफर करने में सर्किट में, या इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस करने में सर्किट में, डिवाइड बाय हो गया चार्ज। वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से लेने वाला दूसरे पॉइंट में। दैट मीन्स ये एक पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट है। दैट मीन्स जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में गया तो डेफिनेटली बात है डिफरेंस क्रिएट हो जाती है। ये हो गया आप लोगों का व्हाट यू कॉल एज अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग अगर पोटेंशियल डिफरेंस की क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस की यहां पे मैं आप लोगों को डेफिनेशन लिख के दूंगा, इट इज वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या करना, एक यूनिट चार्ज को ट्रांसफर करना, एक यूनिट चार्ज को मूव करना, कितना काम करेगा, वो जो काम होता है दैट्स कॉल्ड एज अ पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर मैं यहां से बात करूं, मैं इस लेवल को और नीचे कर दे, ये बात आप लोग ध्यान में रख लो, मैं इस लेवल को और नीचे कर दूंगा। जब मैं इस लेवल को और नीचे किया तो डिफरेंस क्या हो गई, ज्यादा। जब डिफरेंस हो गई ज्यादा, वाटर विद हाई स्पीड यहां आ जाएगा। यहां पे भी मैं अगर यही चीज करूं, पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दूं मैं यहां पे, जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दूं यहां पे, तो इलेक्ट्रॉन्स तेज फ्लो होने लगेंगे। दैट मींस जब पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, द मोर इज द पोटेंशियल डिफरेंस, द मोर द करंट विल फ्लो। तो हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दैट ऑफ द करंट। दैट मींस हम बोलते हैं जितना हमने पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा दिया, इलेक्ट्रॉन्स उतनी तेजी से क्या होने लगे, ट्रांसफर होने लगे। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक करंट भी उतनी ज्यादा फ्लो हो जाती है। लेकिन डेफिनेटली बात ये नहीं है कि पोटेंशियल डिफरेंस पे ही डिपेंड है। ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होती है, जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है बस उतनी ही करंट है, या पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ करंट पे ही डिपेंड करती है, नहीं। हम लोग अगर यहां से बताएंगे, मैं आप लोगों को ऐसे बता दूं, डू हैव अ लुक। मैंने आप लोगों से कहा कि दो टैंक्स लिए हम लोगों ने, ये दो टैंक्स थे, दो टैंक्स के बीच में हमने पहले इतनी डिफरेंस रखी थी, इसकी लेवल ये थी और इसकी लेवल ये थी। फिर हमने डिफरेंस को बढ़ाया, जब हमने डिफरेंस को बढ़ाया इतना रखा, अब वाटर का जो करंट हो गया, वाटर करंट जो हो गया वो तेज फ्लो होने लगा, वाटर तेज फ्लो होने लगा क्योंकि अब डिफरेंस ज्यादा है। इसी तरह से जब हम सर्किट में करते हैं, ये सर्किट ले लो आप लोग, सर्किट ये है फॉर एग्जांपल, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। जब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जब बढ़ा लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स विद मोर स्पीड वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक मूव हो जाते हैं। दैट मींस V जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतनी ज्यादा करंट, जितनी कम पोटेंशियल डिफरेंस उतनी कम करंट। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक चीज पे डिपेंड नहीं होती है। देखो जब हम प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करेंगे, V इज इक्वल टू R I, या लिखेंगे, या हमारे यहां पे आती है एक चीज V इज इक्वल टू I इंटू R। ये वाला हो गया आप लोगों की दूसरी एक फॉर्मूला। व्हाट्स द R? R क्या होता है? ये होती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब हो गया इट इज अपोजिशन टू करंट।
करंट के अपोजिट में जो चीज काम करती है, दैट्स कॉल्ड एज द रेजिस्टेंस। ऐसे ध्यान रख लो आप लोग, करंट जो होती है ये प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। जब हम क्या करते हैं, हम लोग ने फॉर एग्जांपल एक कंडक्टर ले लिया, दिस इज द कंडक्टर, इसमें पाए जाते हैं एटम्स, ये होते हैं एटम्स, इसमें दीज आर द एटम्स, ये एटम्स होते हैं इसमें। तो अगर हम बात करेंगे, हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जाते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पाए जाते हैं, दिस आर द इलेक्ट्रॉन्स, ये पाए जाते हैं, ये ट्रांसफर हो जाते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक मूव कर जाते हैं, जस्ट लाइक दिस, फ्रॉम दिस वेरी पॉइंट टू दैट वेरी पॉइंट। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। ऐसे मूव, जब ये मूव कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल जब ये मूव कर रहे होते हैं, तो यहां से क्या होता है, जब ये मूव कर रहे होते हैं, आप लोग देख पाते हो कि ये टकराएंगे इस एटम से भी, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से भी टकराएंगे, तो ये एक दूसरे के साथ कोलाइड हो जाएंगे। उस कोलाइड की वजह से क्या होगा, इसकी स्पीड, इसकी एनर्जी जो हो जाएगी वो धीरे 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 कम हो जाएगी। दिस अपोजिशन टू दैट ऑफ द करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। दैट मींस वोल्टेज जो होती है, वोल्टेज doesn't only depend on the current, it also depends on the resistance. That means जितनी करंट ज्यादा है उतने, जितना वोल्टेज ज्यादा उतनी करंट भी ज्यादा, जितना वोल्टेज कम उतनी करंट भी कम। लेकिन जितना वोल्टेज ज्यादा, जैसे रेजिस्टेंस अपोजिशन जितनी ज्यादा उतना करंट है कम, इतना करंट कम हो जाता है। दैट मीन्स अगर हम ऐसे बोलेंगे, सॉरी मैं आप लोगों को ऐसे बता दूं कि जितना V इज इक्वल टू, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R, ये भी लिख सकते हैं, या V इज कॉल्ड I डिवाइड बाय R। वो हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे फ्रॉम द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे इस बात में। जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है हमारे, इसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज द वोल्टोमीटर। देखो वोल्टोमीटर पे आप लोग जब घर की ड्राई सेल लगाओगे, वह उसका वोल्टेज जो होता है, हमारे घर की जो ड्राई सेल होती है, इट इज 1.25 वोल्ट या 1.5 वोल्ट। हमारी जो मोबाइल की बैटरीज होती है, इट इज 3.7 वोल्ट। हमारे जो घर की सप्लाईज होती है, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दैट इज 220 टू 240 वोल्ट्स होते हैं। दैट मींस जब हम लोगों ने इसका ये निकाला था, W इज इक्वल टू V जो वोल्टेज होती है या पोटेंशियल डिफरेंस होती है, इट इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज। वर्क डन जो होती है, वर्क डन मेजर की जाती है, दैट इज जूल। जूल इसका ऐसा यूनिट है, और चार्ज का ऐसा यूनिट है कॉलम। तो इसका वोल्टेज का ऐसा यूनिट हो गया जूल पर कॉलम, या इसको कहते हैं दैट्स also called as the volt। तो क्या कहेंगे, एक वोल्ट कब बराबर होगा, जब एक जूल वर्क की जाएगी एक कॉलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेने में। हम कहते हैं दैट द 1 वोल्ट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे क्रिएट हो जाता है। दिस ऑल अबाउट दैट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। होप इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आया होगा। स्टे कनेक्टेड विद पीपल। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।